So good afternoon all of you. Today we will discuss chapter number 12. Chapter name is contaminated water spread diseases. Okay, मीन्स जो कंटेमिनेटेड डर्टी वाटर है वो क्या स्प्रेड करता है, क्या फैलाता है, बीमारियां फैलाता है. ओके, तो हमें जो कंटेमिनेटेड या फिर डर्टी वाटर है वो यूज नहीं करना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस. Harimohan was a shepherd you and used to graze his sheep in his village. हरिमोहन क्या है? एक चरवाहा है. ओके, जैसे हिंदी में चरवाहा कहते हैं, अ पर्सन हु रियर शीप, जो भेड़ बकरियों को पालता है ना, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शेपर्ड कहते हैं. ओके, एंड वो अपनी जो शीप है, भेड़ है, उसे ग्रेज करता है अपने जो गांव है वहां पर, जहां पर भी ग्रास अवेलेबल है ग्राउंड में, वहां पर अपनी शीप को, भेड़ को वहां पर चराने के लिए लेकर जाता है. He would take his sheep to a pond to make them drink water. वो अपनी जो sheep है, भेड़ है, उसे एक तालाब पर लेकर जाता है उसे पानी पिलाने के लिए. He himself took water from the same pond for his drinking. और वो अपने पीने के लिए जो पानी है वो भी सेम उसी तालाब से लेता है. The villagers also use the water of that pond for cooking their food, for taking a bath, as drinking water for animal, etc. Okay, and जो उस गांव वाले हैं, उस गांव के विलेजर्स हैं जो, वो भी अपना खाना बनाने के लिए अगर उन्हें पानी की जरूरत रहती है, नहाने के लिए पानी चाहिए, या फिर पीने के लिए, उन्हें पशुओं के पीने के लिए या खुद के भी ड्रिंकिंग के लिए वाटर अगर चाहिए, तो वो सभी उसी तालाब से पानी लेते हैं. Radhe, a person from the same village, would take his buffalo to that pond to make them drink water and to give them bath. और उसी गांव का एक पर्सन है राधे, वो भी क्या करता है, अपनी जो बुफेलोज हैं, भैंस है, उन्हें उस तालाब पर पानी पिलाने के लिए लेके जाता है एंड वहीं पर उन्हें क्या करता है, नहलाता है. During the summer season, the water of the pond would dry up and convert into mud. और जब गर्मियों का सीजन आता है तो उस पॉन्ड का जो पानी है वो धीरे धीरे सूख जाता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मड में, कीचड़ में कन्वर्ट हो जाता है. कीचड़ में मिट्टी एंड पानी दोनों रहता है वहां पे. Then even from that little leftover water in the pond, the villagers would consume water as per their requirement. अब उस जो pond है उसमें बहुत ही कम पानी बचा है, बट जो लेफ्ट ओवर पानी है, थोड़ा जो उस मिट्टी के साथ पानी मिक्स है, मड जो बन गया है, उसे भी जो गांव वाले हैं वो यूज करते रहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. द विलेजर्स रिमेन्ड इल मोस्ट ऑफ द टाइम. और इसीलिए ज्यादातर टाइम जो वो विलेजर्स हैं वो क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं. ओके, ये देख लीजिए इस तरह से, ये मडी वाटर है, पानी सूख गया है, बहुत ही कम रह गया, उसमें मिट्टी वगैरह, सैंड्स और वो सब मिक्स हो गया. उसके बावजूद भी जो पीपल हैं वो उस वाटर को यूज करते हैं. Do not let the wastewater discharge from the household accumulate. Now think and answer the following question. What is the difference between the river water and the water accumulated in a pit? Accumulated means gather होना, ठीक है? Pit means गड्ढा. तो एक रिवर वाटर में, नदी के पानी में, और जो एक गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ है उसमें क्या डिफरेंस होता है. सो द वाटर ऑफ द रिवर जर्नली इज वेरी फ्रेश. जो रिवर का पानी है वो कैसा होता है, फ्रेश होता है. नो डिजीजेस और इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन दिस वाटर. और उस पानी को पीने से कोई भी डिजीजेस नहीं होती हैं और उस वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं. But in stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of the water. But अगर एक गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया है तो वो उस पानी में बहुत सारे आप स्मॉल ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े, एंड जो मॉस्किटोज हैं वो भी उस पानी की जो वाटर की सरफेस है उस पर बैठे रहते हैं. Mosquitoes lay their egg in stagnant water, so this water is very harmful for us. एंड जो वो मॉस्किटो है वो इस स्टैग्नेंट में ठहरे हुए पानी पे, जो रुका हुआ पानी है उस पे अपने क्या देते हैं, अंडे देते हैं ना. जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, वो किस पे अंडे देते हैं, जहां पर भी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है वहां पर जो मॉस्किटोज हैं वो अपने एग ले करते हैं. ओके, तो इस स्टैग्नेंट ठहरे हुए जो पानी है, एक जगह स्टेबल है ये वाटर, इस पर, इसके वाटर पर जो मॉस्किटोज हैं वो अपने एग ले करते हैं, ठीक है. इसलिए ये वाटर हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. सेकेंड क्वेश्चन इज
Where do you see stagnant water in your nearby area? आप अपने nearby area में, अपने आसपास के एरिया में कहाँ पर stagnant water या जो ठहरा हुआ पानी है वो देखते हैं. So in our nearby area we see stagnant water in ponds, pit and drains. इन सब जगह पर हम ठहरे हुए पानी को देख सकते हैं. Next question is, why is there a foul smell from the water accumulated in a pit? Okay, तो एक गड्ढे में जो रुका हुआ पानी है उसमें से एक foul smell में जो bad smell है वो क्यों आती है? Okay, so the water accumulated in a pit makes a foul smell because the water is very dirty there. वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही dirty है, गंदा है, इसलिए उसमें वहां पर उस जो स्टैग्नेंट एक्युमुलेटेड है वाटर जो पिट में उसमें से स्मेल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई देयर इज नो फॉल स्मेल इन द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम. इसी तरह जो रिवर और स्ट्रीम है उसका जो वाटर है उसमें हमें जो फॉल स्मेल है या जो जिसे हम बदबू कह सकते हैं वैसा जो स्मेल है वो नहीं आता है. ठीक है, तो वो बदबू उस फ्लोइंग वाटर में जो रिवर्स और स्ट्रीम का फ्लोइंग वाटर है उसमें क्यों नहीं आती है हमें वो बैड स्मेल? बिकॉज द वाटर ऑफ द रिवर फ्लो कंटिन्यूसली एंड हेंस इट डज नॉट रिमेन डर्टी एनी टाइम. That's why there is no foul smell in river water. इसलिए जो रिवर का वाटर है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, एक जगह पर रुकता नहीं है. ओके, एंड वो जो वाटर है वो डर्टी भी नहीं होता है, गंदा भी नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें जो फॉल या बैड स्मेल है उस वाटर में नहीं आती है. Hari Mohan's sister Alka saw a pit with stagnant water behind her school. जो हरी मोहन की सिस्टर हैं अलका, उन्होंने भी इसी तरह का एक ठहरे हुए पानी का जो गड्ढा है वो अपने स्कूल के बैक साइड में देखा है. When she looked inside the pit carefully, she saw insects in it. और जब उसने उस पिट में गड्ढे में ध्यान से देखा तो उसने वहां पर क्या देखे? बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे वहां पर. She also saw many mosquitoes sitting on that dirty water. और उसने देखा कि वो जो गंदा पानी था उस पर बहुत सारे मॉस्किटो या मच्छर भी बैठे हुए थे. When she touched the plant near the pit, many mosquitoes flew from there. और उसने उस पिट के गड्ढे के पास में एक प्लांट था, जैसे उस प्लांट को टच किया तो उस वहां से बहुत सारे जो मॉस्किटो थे वो उड़ने लगे. Outside Alka's house, there is a very beautiful garden, but they cannot play there in the evening because the mosquito trouble a lot by biting. इसी तरह अलका के घर के बाहर वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन है, बट वो लोग वहां पर जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस है वहां शाम के वक्त उस गार्डन में नहीं खेल सकते बिकॉज जो मच्छर हैं वो उन्हें बाइट करते हैं, काट कर परेशान करते हैं. ठीक है, with the help of your teacher, carefully collect water in a glass from any pit having stagnant water in your nearby area and observe it. आपको अब अपने टीचर के साथ में या किसी भी एल्डर के साथ में क्या करना है? आपके घर के आसपास नियर बाय एरिया में कहीं भी ऐसा पिट है, गड्ढा है जहां पर स्टैग्नेंट वाटर है, वहां से आपको एक ग्लास में उस वाटर को कलेक्ट करना है. नाउ ऑब्जर्व एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. What do you see in the glass filled with the water collected from the pit? अब आपने उस पिट से गड्ढे से जो पानी कलेक्ट किया है, फिल किया है ग्लास में, आप उस पानी में क्या देख रहे हैं? So the glass of the water collected from the pit is full of insect and baby mosquitoes. Okay, तो उस ग्लास में बहुत सारे छोटे छोटे insects and बेबी मॉस्किटोज हमें दिखाई दे रहे हैं. कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट इन इट? क्या आपको उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं? सो यस, वी कैन सी स्मॉल मॉस्किटोज, लार्वा मॉस्किटो एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट इन इट. तो हम मॉस्किटो का जो एग है वो बाद में एग किस में कन्वर्ट हो जाता है? लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमें वो लार्वा उसमें दिखाई दे रहा है एंड अदर भी जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं. In stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of the water. तो जो ठहरा हुआ पानी है, stagnant जो water है, वहाँ पर हमें small जो micro organism है या insects हैं, वो हमें दिखाई देते हैं उसमें एंड उसके अलावा वाटर की जो सरफेस है वहां पर हम मॉस्किटोज को भी देख सकते हैं.
दे ले देयर एग्स इन दैट वाटर, और अपने जो अंडे हैं वो उस पानी में देते हैं मॉस्किटो। लार्वा कम्स आउट ऑफ दीज एग्स, लेटर द लार्वा कन्वर्ट इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो। ओके, तो इन एग में से क्या बाहर आता है? लार्वा, जिसे हम बेबी मॉस्किटो भी कह सकते हैं। ओके, ये उन एग में से बाहर आता है, कम्स आउट ऑफ दीज एग, एंड आफ्टर दैट ये जो लार्वा है ये कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट मॉस्किटो में। ओके, तो ये उस मॉस्किटो का क्या है? एक लाइफ साइकिल है, जिसमें वो बिकॉज इंसेक्ट जो है वो क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग देते हैं, अंडे देते हैं, देन उनका जो एग है वो लार्वा में या कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उसके बाद ये लार्वा अडल्ट मॉस्किटो में या जो भी जिस भी इंसेक्ट का वो लार्वा है उसका अडल्ट फॉर्म बन जाता है। राधे's ब्रदर मोहित प्ले इन द गार्डन डेली इन द इवनिंग। राधे का जो ब्रदर है मोहित, वो डेली शाम को क्या करता है? इवनिंग में गार्डन में प्ले करता है। मैनी मॉस्किटोज आर देयर, वहां पर बहुत सारे मच्छर होते हैं। यस्टरडे नाइट ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड देन सफर्ड विद हाई फीवर, और कल रात को उसने बहुत ही उसे ठंड लगी, उसने ठंड महसूस की, एंड उसके बाद उसे क्या हो गया? बहुत तेज बुखार हो गया। Once he vomited, then there was excessive sweating and his body temperature decreased. Okay, और उसका जो उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, एंड जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था। His father took him to the hospital where he got his blood tested. और उसके जो फादर थे वो उसे कहाँ लेकर गए? हॉस्पिटल लेकर गए, एंड वहां पर उसका क्या करवाया गया? ब्लड टेस्ट करवाया गया। ओके, डॉक्टर सैड मोहित इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, और डॉक्टर ने क्या बताया? कि मोहित को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। ओके, तो आपने देखा कि अगर इस तरह जहाँ बहुत ज्यादा मच्छर थे वहां पर अगर मोहित ने जब वहां प्ले किया तो उसे क्या फील हुआ? बहुत ज्यादा कोल्ड ठंड फील हुई, और उसे क्या हो गया? हाई फीवर हो गया। ओके, एंड उसके बाद में उसे बहुत ज्यादा पसीना आया, स्वेटिंग, एंड हिज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। उसके बाद जब उसका बुखार उतरा, ठीक है, उसका बुखार कम हुआ, तो उसे जब फीवर कम होता है तो क्या होता है? हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। फीवर में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, गर्म हो जाती है बॉडी, और जैसे ही फीवर उतरता है तो बहुत सारा पसीना आता है, एंड जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए उसके फादर उसे हॉस्पिटल लेके गए, और टेस्ट में क्या पता चला? कि उसे मलेरिया डिजीज है, जो कि किससे होती है? मच्छर के काटने से। नाउ थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। व्हाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया? मलेरिया से क्यों वो सफर कर रहा था? बिकॉज मोहित प्ले रेगुलरली इन द इवनिंग in the garden. There, the mosquitoes troubled a lot by stinging or biting. So Mohit suffered from malaria. तो वहां पर उसे मच्छरों ने काट लिया था, एंड इसलिए मोहित को मलेरिया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं? मीन्स आपकी बॉडी पर ऐसे क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको मलेरिया हो गया है? So the symptoms of malaria are fever, body ache, headache, backache pain in the muscles and joints, and vomiting and rashes, etc. ओके, तो आपको मलेरिया के सिम्टम्स क्या होता है? आपको बुखार हो जाता है, आपको ठंड लगने लगती है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? बॉडी पेन होने लगता है, हेडेक में सर दर्द हो जाता है, बैकएक कमर दर्द, एंड पेन इन द मसल्स, जो हमारे बॉडी की मसल्स हैं एंड जो जॉइंट्स हैं उनमें हमें कैसा होता है? कैसा फील होता है? पेन फील होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। उसके अलावा हमें वॉमिटिंग हो सकती है, बॉडी पर रैशेज हो सकते हैं। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब मलेरिया के सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको भी कभी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप ब्लड टेस्ट अगर हम करवाएंगे तो हमें पता चलता है कि हम मलेरिया से सफर कर रहे थे। ओके, मीन्स हमें मलेरिया हो गया था। नाउ स्मॉल स्टिंग बिग डेंजर। ओके, यहाँ देखिए जो मच्छर है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। स्टिंग मीन्स जब ये अपना जो डंक है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, ये काटता है जब आपको, तो क्या करता है? ये अपना जो डंक है वो आपकी बॉडी में डालता है, तो इसका स्टिंग स्मॉल होता है, बट ये डेंजर कैसा है? खतरा कैसा है? बड़ा है। ओके, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो इसलिए बीमार होने से अच्छा है हम प्रोटेक्शन लें, बिकॉज हमें पता है कि मच्छर हैं और अगर वो मॉस्किटोज हैं अगर हमें बाइट करते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। ओके, तो हमें उससे बेटर है कि हम क्या लें? प्रोटेक्शन लें, सावधानी रखें।
join hands to fight against dengue, malaria and chikungunya. ओके, तो join hand to fight against इस सेंटेंस का क्या मीन्स है कि जो भी डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया जैसी जो डिजीज है उनके अगेंस्ट हमें क्या करना है, ये आपस में मिलकर इस बीमारी के खिलाफ हमें लड़ना है। ओके, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। ओके, स्लीप इनसाइड द मॉस्किटो नेट ओनली, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा जो मॉस्किटो नेट है जिसे मच्छरदानी कहते हैं उसके अंदर ही सोना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारे आसपास के एरिया में मॉस्किटोज हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। push put mesh on the window and doors and use mosquito repellent products। ओके, तो हमें जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं वहां पर हमें जो आपने अपने घरों में भी आप यूज करते होंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट क्या होते हैं, मच्छर को दूर भगाने वाले जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें हम ऑल आउट यूज कर सकते हैं या फिर हम जलाने के लिए जो कॉइल आती है वो यूज करते हैं, जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं वो हमारे घर से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। वियर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड कवर योर हैंड एंड लेग्स कंप्लीटली, और हमें बहुत ही लाइट कलर मीन्स जिन क्लोथ्स का कलर क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है, व्हाइट है, स्काई ब्लू है ना, इस तरह के लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो हमें वियर करने चाहिए। एंड हमेशा कैसे करना चाहिए, जो कि हम अपने हैंड्स और लेग्स को भी हमें कंप्लीटली कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने हैंड्स या लेग्स को कवर नहीं करेंगे तो मॉस्किटो को बाइट करने के लिए प्लेस मिल जाता है ना, कि वो हमारे हैंड्स पर या लेग्स पर बाइट कर सकता है। इसलिए हमें अपने जो हैंड्स या लेग्स हैं उन्हें हमेशा कवर करके फुल स्लीव्स जो क्लोथ्स हैं वो पहनने चाहिए। रिप्लेस वाटर ऑफ कूलर, फ्रिज एंड बैरल्स एवरी वीक, और जो भी आपके घर में टंकी बनी है या आपका कूलर है, फ्रिज है, उसमें भी जहां भी आपको पानी चेंज करना होता है तो आपको एवरी वीक वहां का जो पानी है उसे चेंज करना चाहिए। बिकॉज अगर पानी वहां पर ज्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है और आप उसे चेंज नहीं करते हैं तो वो उस स्टेगनेंट या जो ठहरा हुआ पानी है वहां पर स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं या मॉस्किटोज हैं वो अपने एग ले कर देते हैं। Next is don't let the water accumulate in empty containers, pots, tires near the tube well. Okay, तो इसी तरह हमें अपने आसपास जो भी कोई खाली कंटेनर्स हैं, गमले हैं या फिर टायर्स ट्यूब पड़े रहते हैं, उनमें अगर बारिश आती है तो क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और आप बहुत दिनों तक फिर वहां से उसे क्लीन नहीं करते हैं ना, तो आप हमें इस तरह के जितने भी जो एम्प्टी कंटेनर्स हैं या टायर्स हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह के नियर पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ फीवर कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, और अगर आपको कोई भी फीवर जैसा कुछ भी महसूस होता है, ठीक है, आपकी बॉडी आपको वेल फील नहीं कर रहे हैं, आप अनवेल फील कर रहे हैं, फीवर जैसा आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको किससे कंसल्ट करना है, किससे मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। घर पर ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने हैं कि हम इसका इलाज तो हम खुद कर सकते हैं मेडिसिन लेके। ओके, एंड अगर आपको चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू है तो आपके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको फीवर फील होगा, बुखार होगा, चिल्स मीन्स आपको ठंड लगेगी, बॉडी एक, आपकी बॉडी में पेन होगा, हेडेक सर दर्द, बैक एक, आपकी पीठ दर्द होगा, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं वहां पर आपको दर्द महसूस होगा, वॉमिटिंग उल्टी जैसा आपको लगेगा, एंड रेड रैशेस, ये इस तरह के रेड कलर के जो रैशेस हैं आपकी स्किन पर वो भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स इन्हीं डिजीजेस के होते हैं, इसलिए अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स लगता है तो आपको इमीडिएटली किससे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, so here our topic is completed. Our next topic we will continue in our tomorrow class.